जब देश की सुबह नींद खुली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के लेह में थे। भले ही कोई कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खूबी रही है उनकी अनप्रेडिक्टेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। वो अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं बिना किसी दुविधा के, और उसी के तहत अचानक उनका आज लेह और लद्दाख पहुंचना एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तहत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जब युद्ध काल में आपका प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर और युद्ध में घायल सैनिकों से मिलता है तो यह सेना सहित पूरे राष्ट्र और दुश्मन को भी एक स्पष्ट संदेश देता है। जहां चीन अपने मृत सैनिकों के नाम और संख्या बताने में घबरा रहा है, वहां भारत का प्रधानमंत्री अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर खड़े सैनिकों से मिलने का जज्बा रखता है और उनका हौसला बढ़ाता है। ये विश्व समुदाय को भी अपनी सामरिक और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है देश ने। पीएम मोदी ने भारतीय सेना का मनोबल 1000 गुना बढ़ा दिया। करीब 12,000 फीट पर स्थित फॉरवर्ड पोस्ट पर बैठकर जवानों के साथ संवाद की तस्वीर देखना वाकई अत्यंत ही सुखद है। देश की एकता और मनोबल के लिए यही सबसे आवश्यक है। देश के जवान और देश के किसान के साथ सत्ता की आत्मीयता। देश की जनता तभी तो पीएम मोदी की दीवानी है। वैसे भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम है। नीमू लेह लद्दाख के कठिन इलाकों में से एक है जो जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु के तट पर है। ऐसी जगह पर अचानक पहुंच जाना और सैनिकों के पीछे खड़े हो जाना न सिर्फ भारतीय जवानों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि चालबाज चीन को भी सोचने पर मजबूर करेगा। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। पीएम मोदी के लेह दौरे का तुरंत असर भी हुआ और चीन को बहुत तेज मिर्ची लगी है। चीन को भी इस दौरे से कड़ा संदेश पहुंचा है और इस बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर बयान दिया है। चीन का कहना है कि कोई भी पक्ष कुछ भी ऐसा ना करे जिससे माहौल खराब हो। बहरहाल लेह के नीमू फॉरवर्ड फ्रंट पर मोदी की मौजूदगी यह संकेत देती है कि इन विकट हालातों में भी भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है।